हाँ, तो प्यारे बच्चों, क्लास 6 के ये आपके इंग्लिश का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है। पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स और बुक का नाम है हनी शकल। क्लास 6 पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स। 2 लाइन पहले लिखा हुआ है कुछ, उसे पढ़ के सुनाता हूँ। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। जरा इमेजिन करो कि ये दुनिया बिना शब्दों के हो, बिना भाषा के हो, कैसा लगेगा? बस यही होगा कि हम अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर सकते, यानी कि हमारे मन में जो कुछ चल रहा है उसको हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम बातचीत कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे? इशारों से बात होगी। इशारों से भी, इशारा भी एक लैंग्वेज है, सांकेतिक लैंग्वेज भी आपने सुना होगा। तो आगे कहते हैं ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। जरा सोचो कि सारे इंसान एक ही भाषा बोलने लगे। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। याद रखना, जो भी शब्द हम बोलते हैं वो हमारे विचारों को प्रकट करता है। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। और आइए हम इस पोएम के वर्ड्स पर में ध्यान दें, क्या कह रहा है ये यहाँ लिखा है, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। कभी भी आप अपने विचारों को, सोच को मरने मत दीजिए, ना कांपने दीजिए। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट। आप जिस तरह भी चाहते हो अपने विचार को कहना, कहो जरूर। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। अब इंग्लिश को ही देख लो, ये एक वंडरफुल गेम है और लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और फिर आप इस इंग्लिश के साथ सब मिलकर खेल सकते हो। मतलब इंग्लिश में आप बातें करते हो तो आप अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा पाते हो। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। और आप सब जो कुछ भी करते हो, जो भी बोलते हो, सबके शब्द एक जैसे होते हैं। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। जो सबसे नई वाली विचार आपके दिमाग में होगा, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। इसलिए उन विचारों को आप आने दो, सच को सामने आने दो। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। और बड़े अच्छे ढंग से आप अपने विचार को प्रकट करो, लोगों तक पहुंचाओ, फेड करो। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग। बहुत चीजों के बारे में आपका विचार हो सकता है, आप उन विचारों को प्रकट करो। दो हैव नेवर येट बीन सेड। सुना नहीं है कि आपको क्या कहा गया है? वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। शब्द जो है वो हमारे विचारों का एक पोशाक है। आपके जैसे विचार होंगे, मुंह से आपके शब्द भी वैसे ही निकलेंगे। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। ये विचार, वो शब्द आपके शरीर को एक स्विंग की तरह दिखाता है कि आप झूलने में कितना माहिर हैं। एंड एवरीवन लॉन्गिंग टुडे टू हियर। और हर व्यक्ति आज सुनने को तैयार है सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। लेकिन आपके विचार ब्यूटीफुल होना चाहिए और फ्रेश, ताजा होना चाहिए। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट। लेकिन याद रखना, अगर आप कोई भी विचार प्रकट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको शब्दों की जरूरत है, और शब्द से ही आप अपनी बातें कह सकते हो। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। याद रखना, आप जो कुछ भी देखते हो, उसे देखने के बाद जो विचार प्रकट होता है, आप उसी के अंदर, उसी के घेरे में हो। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ। अभी अभी आपका दिमाग क्या सोच रहा होगा, ये भी जरा आप विचार करके देख लो। अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। निश्चित रूप से आपको सरप्राइज मिलेगा। इस वक्त भी आपका दिमाग कुछ न कुछ सोच ही रहा होगा।
कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर पोयम खत्म हो जाता है। राइटर है मैरी ओनिल। यानी इसमें अब जो इसका जो सेंट्रलाइज हम देखने के लिए जाएंगे, वो बीच में एक दो लाइन आप पकड़ोगे और उस लाइन को समझोगे तो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी का आंसर देना आ जाएगा और पोयम के डीप में भी जाना आ जाएगा। जैसे कि देखो, फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, यहाँ पर वर्ड किसका यूज हुआ है? प्रिजन का और आईज का। यानी कि आप इस दुनिया में सच किसको मानते हो? सत्य आप उसी को मानते हो जिनको आपकी आंखें देखती हैं, है ना? अर्थात आपके आंखों के द्वारा देखी गई सीन के प्रिजन, कैद में हो आप। तो आप अपने उन कैद में से निकलो। सिक्के के एक ही पहलू नहीं होते हैं। आंखों से जो दिखाई दे वही सच नहीं होता है। सच क्या है? शब्द है। और सच क्या है? विचार है। विचार सच और असत्य का हो सकता है, लेकिन जब हम उसको शब्द देंगे तो सत्य और असत्य विचार के बारे में लोग जान जाएंगे कि आपके विचार सही हैं या गलत हैं। आप देखोगे बहुत सारे आपके दोस्तों का ग्रुप होगा जो गाली में बात करते हैं। गाली देना उनका एक फैशन रहता है। हर वर्ड लाइन में गाली जोड़े रहेंगे। उनको उससे लगता है हमें बड़ा प्यार बढ़ता है। तो गाली एक शब्द है। अगर किसी ने गाली निकाली तो इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति अभद्र है। उसके दिमाग के अंदर अभद्र विचार है, रूड है, ये कठोर है, ये दानव है, ये राक्षस के डीएनए से कहीं ना कहीं मैच करता है। समझ रहे बात को? तो ऐसे ही किसी भी पोयम के सेंटर तक पहुंचा जा सकता है। वर्ड्स है क्या, थॉट्स है क्या, नए विचार जरूर दो, चाहे वो गलत विचार हो या सही विचार हो। गलत विचार हो तो उस पर मंथन करो, मंथन करो अपने से ज्यादा जीनियस लोगों के साथ, और फिर आप मंथन करके अगर आपका विचार असत्य है तो उसे छोड़ दो। और सत्य की तो कोई बात ही नहीं है। सत्य बात जब आएगी तो उस पर कोई मंथन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि सच तो सच है। लेकिन अपने माइंड में विचारों को आने दो। याद रहे, जो भी विचार लाओगे वो शब्दों के साथ पिरोगे। जब शब्दों के साथ पिरोगे तो सामने वाला, सुनने वाला आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, सब कुछ के बारे में वो जान जाएगा। इसलिए क्या बोला है यहां पर? दूसरा लाइन देखो डीप में जाने के लिए। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। शब्द ही खाना है किसके? आपके विचार के। मतलब कि आपके विचार का भोजन और पोशाक शब्द है, वर्ड है। आप जो वर्ड बोलोगे वो आपको साबित करेगा कि आप कौन हो, क्या हो। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं और फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इनको जरूर करो। फिल इन द ब्लैंक्स करोगे तो ग्रामर ज़्यादा आपका ग्रामर पोर्शन मजबूत हो जाएगा। और याद रखना कि किसी भी पोयम के हमें सेंटर में जाना होता है, उसके सेंट्रलाइज को समझना होता है। हमने 2 लाइनों में जाकर उसके गहराइयों में उतरना आपको बताया है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, उसके गहराइयों में उतरना, जिससे आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे सके। आजकल वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बताता है कि आपने कितना ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड किया है किसी पोयम को। कहानी, स्टोरी के बारे में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढो और आंसर दे दो। प्रॉब्लम कब आती है? हाँ, और वैल्यू बेस्ड वो भी पोयम से। 8 तो लाइनें हैं, जो बातें वो पूछ रहा है उसका तो कहीं कोई लाइन कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे आंसर कैसे दूं?
तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसको लो। और जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं उन सब से गुजारिश है कि आपको जो ये पोएम अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना, गलतियों का कमेंट लिखते रहना। धन्यवाद।